हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मोस सुपरस्टार कैसे है एंड ब्रह्मोस को खरीदने में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक पर इतने आर्टिकल्स इसलिए पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के एक इवेंट के दौरान ब्रह्मोस के बारे में बोला था। वो क्या बोले हैं, पहले उसको देखते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने, और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रह्मोस को 14-15 कंट्रीज खरीदना चाहती हैं। मगर इस टॉपिक पे इतने ज़्यादा आर्टिकल्स क्यों छप रहे हैं? सबसे पहले हम अपने आर्टिकल पे आते हैं। इस आर्टिकल में यही है बेसिकली कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14-15 कंट्रीज ने ब्रह्मोस को डिमांड किया है या एक तरीके से इंटरेस्ट शो किया है। मगर इस टॉपिक को इतना एक्सटेंसिवली कवर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को जैसा पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना एंड पाकिस्तान ने ब्रह्मोस एंड रफायल को लेके एक डिफेमेशन कैंपेन चलाया था पूरे मीडिया में। मगर फिर भी देश इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि जो देश रिसर्च करते हैं किसी हार्डवेयर को परचेज करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के बेसिस पे नहीं करते हैं, वो ऑल इन ऑल रिसर्च करके करते हैं। और क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री बेसेस या फिर ठिकानों के, आतंकवादी ठिकानों के डिस्ट्रक्शन की फोटोज सामने रखी थी, उससे जितने भी देश हैं उनको क्लियर हो गया था कि कौन सा डिफेंस हार्डवेयर परचेज करना है। तो आप लोग हमसे पूछेंगे कि ये चीज़ तो आप लोग कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे देश ब्रह्मोस मिसाइल्स को बाय करना चाहते हैं, तो बाय कर क्यों नहीं रहे हैं? आखिरी जो बायर था भी ब्रह्मोस मिसाइल का, वो 2022 में फिलीपींस था। उसको भी 3 साल हो चुके। इसका मेनली रीजन ये है कि ये मिसाइल पार्टनरशिप में बनी है रशिया एंड इंडिया की, जिसमें रशिया का 49.5% शेयर है एंड इंडिया का 50.5% शेयर है। तो नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो रशिया के पास भी जाएगा। एंड यूएसए का आप लोगों को पता होगा, उन्होंने एक काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत हर उस कंट्री पर सैंक्शन लगाने का प्रावधान किया था जो भी रशिया से किसी भी तरीके का वेपन बाय करेगा, जिसकी वजह से कंट्रीज यूएसए से पंगा नहीं लेना चाहती। मगर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फिलीपींस पर तो कोई सैंक्शन नहीं लगा। इसकी एक वजह यह भी है कि बाइडन सैंक्शन लगाते लगाते सो गए होंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, क्योंकि फिलीपींस ने जो ब्रह्मोस लिए हैं वो मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए लिए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि चाइना यूएसए का भी दुश्मन है और साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने का यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एक तरीके से हेडेक है, जो कि अगर फिलीपींस या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेंगे तो यूएसए के ऊपर से हेडेक कम होगा, जिसकी वजह से फिलीपींस के ऊपर कोई भी सैंक्शन यूएसए ने नहीं लगाया था। मगर मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं कि क्या इंडिया को ब्रह्मोस ताइवान को बेचना चाहिए? क्योंकि शी जिनपिंग पर इंटरनली बहुत प्रेशर है, तो उसको काउंटर करने के लिए शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ब्रह्मोस को बेचने पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बल्कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर एंड वेरियस अदर डिफेंस हार्डवेयर बेचना चाहती है। इसके भी मेनली दो रीजन है। जो सबसे पहला रीजन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.63 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, जो कि अगर आप कंपेयर करें ऐसे मोटे मोटे शब्दों में तो डीआरडीओ के बजट, जो डीआरडीओ का एनुअल बजट होता है, उससे ज़्यादा है, उससे थोड़ा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो इसरो, जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसके बजट का दुगना है। अगर हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे कि कौन कौन से देश ने बेसिकली हमारे डिफेंस हार्डवेयर को परचेज किया, तो उसमें सबसे
आगे जो है वो यूएसए और फ्रांस है। मगर यूएसए और फ्रांस जो भी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं वो टोटली फिनिश्ड इंडिया में नहीं होता है, मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया में नहीं बना होता है, और वो सिर्फ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, जैसे कि विंग्स हो गया, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के विंग्स हो गए, जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा बूम नहीं मिलता है इंडियन डिफेंस सेक्टर को। मगर अगर हम ऐसे किसी कंट्रीज की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा बूम देता है इंडिया के डिफेंस हार्डवेयर परचेज को या इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को, तो उसमें सबसे पहला नाम आर्मेनिया का है। आर्मेनिया आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड पिनाका रॉकेट लॉन्चर की डील ऑलरेडी कर चुका है। और इसमें दूसरे नंबर पे आता है फिलीपींस, जिसने ब्रह्मोस की डील की थी। और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने की दूसरी वजह है परमानेंटली किसी देश से अच्छा रिलेशन रखना एंड फॉरेन पॉलिसी से एनिमीज को बोलना, तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो हम भी जाएंगे। एक तरीके से कोई भी अगर आपके देश का एनिमी है तो उसको हम लोग अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा के काउंटर कर सकते हैं। वो काउंटर क्यों कर सकते हैं उसका बेसिक रीजन आप अगर यूएसए को एग्जाम्पल में लें तो आपको पता चलेगा। जो पूरा यूरोप है, कनाडा है या मिडल ईस्ट है, वो यूएसए की इतनी बात क्यों मानता है? क्योंकि उनके पास जितना भी डिफेंस हार्डवेयर है वो पूरा यूएसए का है, तो वो उस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यूएसए उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए मना कर देगा तो वो देश उस चीज का फिर कुछ भी नहीं कर सकते, वो फिर एक तरीके से कबाड़ा है। इस वजह से उनको जबरदस्ती यूएसए के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, टर्की एंड एजरबाईजान साथ में बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे थे। खैर पाकिस्तान ने कुछ उखाड़ा नहीं था, मगर फिर भी स्टेटमेंट्स उन लोगों की तरफ से बहुत आ रही थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर्मेनिया, जिससे कि हम लोग ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करके हम लोग एजरबाईजान जैसी कंट्री को एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं। टर्की का ऑलरेडी विवाद चलता है ग्रीस और साइप्रस के साथ, तो अगर हम लोग उनको अपना डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करें और वो दोनों कंट्रीज साइप्रस एंड ग्रीस हमारे डिफेंस हार्डवेयर और ब्रह्मोस में एक तरीके से इंटरेस्ट भी शो करके रखें, तो अगर उनको हम लोग एक तरीके से डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करें तो वो टर्की को काउंटर करने में भी हमारी हेल्प करेगा। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा एनिमी इंडिया का है वो चाइना है, जिसको कि अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे फिलीपींस हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, जो कि ऑलरेडी हमारे डिफेंस हार्डवेयर जैसे कि ब्रह्मोस या फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट शो करते रहते हैं, अगर उनको भी हम लोग ये डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग चाइना को एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं। तो डिफेंस एक्सपोर्ट किसी भी देश के लिए सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी बहुत बेनिफिशियल होता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी रशियन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडिया के डीआरडीओ के साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की थी? रॉसकॉस्मॉस, एनपीओ माशिनो स्त्रोइनिया, एल्मास एनतेई और सुखई कॉरपोरेशन। अपना आंसर कमेंट कीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए एंड थैंक यू।